निशा अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, लेकिन कुछ अर्सा पहले ही उसके माँ बाप का इंतकाल हो गया, इसलिए उसे अपने ताया ताई के पास शिफ्ट होना पड़ा। निशा के ताया ताई की कोई औलाद नहीं थी, लेकिन फिर भी वो निशा को नापसंद करते थे, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई भी उनके कामों में दखल अंदाजी करे। और निशा की आदत सबसे मुख्तलिफ थी, इसीलिए वो चाहते थे कि निशा यहाँ से चली जाए। निशा की सबसे अजीब आदत ये थी कि वो हर चीज़ में सवाल जवाब करती थी, हर बात में पूछताछ करना, हर चीज़ की तह तक जाना कि ये चीज़ क्यों है, कैसे हो रही है। अगर उसकी ताई किचन में कोई काम कर रही होती तब भी वो वहाँ पहुँच जाती कि ताई ये सब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे बनाया है। यहाँ तक कि वो अपने ताया के ज़मीन के मामलात में भी इंटरफेयर करने लगी। उसके ताया को भी बहुत बुरा लगता। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उनके माली मामलात में दखल अंदाजी करे, लेकिन निशा वही सब करती थी। वो ज़मीनों पर भी पहुंच जाती और ताया से उसके मुतालिक मालूमात हासिल करने लगती। साकिब साहब, ये क्या बला आपने अपने सर डाल ली। अच्छी खासी हमारी जिंदगी गुजर रही थी, ये निशा बहुत तंग करती है। साकिब साहब, कुछ करें इसका, निकालें इसे घर से। सारा दिन मेरी नाक में दम कर देती है, कभी ये सवाल कभी वो सवाल। समझ में नहीं आता ये लड़की इतनी खोजी क्यों है। हाँ कुत्सिया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। निशा की आदत तो इतनी बुरी है कि मेरे जमीनी मामलात में भी दखल अंदाजी देती है। बस मैं आज ही से घर से बाहर करता हूँ, हमारी वजह से। इस तरह उन दोनों जालिम ताया ताई ने बिना ये सोचे समझे कि आखिर निशा कहाँ जाएगी, उस बेचारी को घर से बाहर कर दिया। निशा भी बेयारो मददगार इधर उधर फिरने लगी। चलते चलते वो एक करीबी बस्ती में पहुंच गई। वहां उसका सामना एक भिखारन से हुआ। उस भिखारन ने भी निशा को बेयारो मददगार पाकर पूछा, तो निशा के बताने पर उसे पता चला कि निशा का तो खुद कोई घर बार नहीं है, इसलिए उसने सोचा इसे अपने घर ले जाती हूँ। इस तरह वो भिखारन निशा को अपने साथ अपने घर ले गई। निशा बेचारी के पास कोई और ठिकाना तो था नहीं, इसलिए उसे मजबूरन उस भिखारन के घर रहना पड़ा। भिखारन का घर एक कमरे और बावर्ची खाने पर मुश्तमिल था। कमरे में एक पलंग और कुछ जरूरत का सामान मौजूद था। कुछ दिन तो वो भिखारन निशा को खाने को कुछ न कुछ देती रही और उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन निशा के सुकून के ये चंद ही दिन थे। सुन ए लड़की निशा, तुझे पता है कि इतने दिन से तेरे को मैं यूं ही खाने को दे रही हूँ, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा। अब तुझे कुछ ना कुछ करना होगा। जैसे मैं मांग कर लाती हूँ वैसे अब तू भी जाएगी, तू अपनी दिहाड़ी कमा कर लाएगी और मैं अपनी दिहाड़ी कमा कर लाऊंगी। और हाँ सुन, अगर खाली हाथ आई तो खाने को कुछ ना मिलेगा। लेकिन नीलो आंटी, मैं एक अच्छे घर से हूँ। मेरे माँ बाप ने तो कभी मुझसे ऐसे काम नहीं कराए। मैं नहीं मांग सकती, मेरे लिए ये बहुत मुश्किल होगा। आप मुझ पर ये जुल्म मत करें। मैं कोई ना कोई काम ढूंढ लूँगी, कुछ कर लूँगी, लेकिन मांग नहीं सकती। और लड़की, तेरे बड़े नखरे हैं। मांगेगी नहीं तो खाएगी कहाँ से। अगर मांग के नहीं लाएगी तो तेरे को तो मैं घर से बाहर कर दूंगी। अब बेचारी निशा मरती क्या न करती, क्योंकि उसके पास कोई ठिकाना ही नहीं था। तो इसलिए उस छत को भी गंवाने से बेहतर था कि वो मांगने चली जाती। अब वो जिस बाजार में मांगने गई, वहां पर उसे सामने एक फास्ट फूड वाले का ठेला नजर आया। वहां पर उसने देखा कि फास्ट फूड वाला एक मजे मजे की चीजें बनाकर दे रहा है और लोग भी खुशी खुशी खा रहे हैं। निशा को बहुत अच्छा लगा। उसका दिल किया कि वो भी ये काम करे और वो भी पैसे कमाए, क्योंकि वो मांगना तो चाहती ही नहीं थी। इस तरह वो रोजाना जब भीख मांगने जाती तो उस फास्ट फूड वाले के ठेले के पास जरूर खड़ी होती और दूर से उसे बनाता देखती। अब उसे बनाना आ गया था, इसलिए अब वो बहुत खुश थी और सोच रही थी कि वो पैसे जमा करे और अपना ठेला लगाए। इस काम के लिए उसने अलहदा से बॉक्स में छुपाकर पैसे जमा करना शुरू कर दिए। जो भी वो मांग कर लाती उनमें से आधा हिस्सा वो उस डब्बे में रख देती। एक दिन अचानक नीलो आंटी की तबीयत खराब हो गई और वो बीमार बिस्तर पर पड़ी रहती। अब उसके लिए जाकर मांगना बहुत मुश्किल था। अब जो भी करना था निशा को ही करना था। मेरे पास इतने पैसे तो इकट्ठे हो ही गए हैं कि मैं फास्ट फूड का ठेला लगा लूं।
क्यों ना अब मैं, नीलू आंटी तो बीमार हैं, तो इसलिए खुद जाकर सामान लेकर ठेला ख़रीद लेती हूँ, फिर कमाना शुरू कर दूँगी। नीलू आंटी भी बहुत खुश होंगी। इस तरह निशा ने जो पैसे जमा किए थे उससे जाकर उसने सस्ते दामों में ठेला खरीदा और फास्ट फूड का कुछ सामान खरीदा और गांव के दरमियान में उसने एक ठेला लगा लिया। गांव में पहली दफ़ा किसी ने फास्ट फूड का ठेला लगाया था और सब लोग बहुत खुश थे और हैरान भी। वो सस्ते दामों बेचने लगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आने लगे। उसके ठेले पर आहिस्ता आहिस्ता लोगों का रश बढ़ने लगा। लोग बहुत पसंद करते थे। अब वो अच्छा खासा कमाने लग गई थी, इसलिए उसने नीलो आंटी का भी अच्छे से इलाज करवाया। निशा के ठेला लगाने की वजह से नीलो भी खुश थी, क्योंकि अब उसे भी मांगना नहीं पड़ना था। इसलिए वो दोनों मिलकर उस ठेले को संभालती और गांव में फास्ट फूड वाली के नाम से मशहूर हो गई। अब उनका ठेला बहुत अच्छा चलता था, इसलिए उन्होंने एक अच्छा सा घर लिया और दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगी।